देश भर में से कई तरह की हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आ रही। इस बार सांप्रदायिक तनाव की वजह से हरियाणा के नूंह में जमकर हिंसा। दरअसल बीते सोमवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा नूंह में से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। तय प्लान के मुताबिक मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तभी यात्रा पर पथराव हो गया। इस ब्रजमंडल यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सब तरफ बस भीड़ ही भीड़ थी। कई लोग पथराव में घायल हो चुके थे। मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वो खुद भी इस रैली में शामिल होगा। हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गौरक्षक के शामिल होने पर तनाव बढ़ा। कौन है मोनू मानेसर? मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड में वांटेड है। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव के पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नासिर 25 साल और जुनैद 35 साल के रूप में हुई थी। इन दोनों की हत्या के बाद ही मोनू मानेसर चर्चा में आया था। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में पुलिस बल तक हिंसा पर काबू पाने के लिए कम पड़ गया। ऐसे में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में गुरुग्राम से मेवात फोर्स भेजा गया, तो इस बीच हमलावरों ने मेवात से गुरुग्राम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं 2 होमगार्ड की मौत हो गई। नूंह में हिंसा के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ के हमले ने एक शख्स की मौत हो गई और एक मस्जिद में आग लगा दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई। इस घटना को लेकर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने गोलियां चलाई, जिसके कारण 2 लोग घायल हो गए और इनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा के नूंह में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूंह में हिंसा के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी मांग की थी। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान। हरियाणा का मेवात नूंह इलाका गौ तस्करी के विवाद में पहले से ही बेहद संवेदनशील रहा है। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। नूंह हिंसा की आग कुछ देर में हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम तक पहुंच गया। सोहना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ से गाड़ियों में आग लगा दी गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। आपको बता दें कि नूंह के साइबर थाने पर भी उपद्रवियों द्वारा हमला किया गया। यहाँ तैनात सिपाही ने बताया कि हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। भीड़ ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो बस ले आए। बस से थाने की दीवार तोड़ी गई। इसके बाद पथराव किया गया। हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस ने इस मामले में 11 FIR दर्ज की है और 27 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा के दौरान करीब 50 वाहनों को फूंक दिया गया। फिलहाल पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद है। नूंह में हुई इस हिंसा को लेकर आपके क्या विचार हैं? कब तक भारत में सांप्रदायिक हिंसाएं होती रहेंगी? कब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? सरकार को ऐसी हिंसाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब।